हेलो दोस्त, आइए पॉलिटी का हम लोग रिवीजन करते चलेंगे। जैसे हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की मृत्यु की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करेगा। तो जब दोनों अपने पद पर उपस्थित नहीं रहेंगे तो भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनका कार्यवाहक होंगे, उनके कार्य को वो संभालेंगे। ठीक है, तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन भारत के मुख्य न्याय। हमारा उत्तर हो जाएगा भारत। कह रहा है भारत के संविधान के में कहा गया है कि राज्य पंचायतों को संगठित करने के लिए कदम उठाया जाएगा और इन्हें शक्तियों और अधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वयं सरकार की इकाइयों के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक हो सकता है। तो ये कहा गया है अनुच्छेद कितना में 40 में कहा गया है, अनुच्छेद वर्णन है। अगला हम लोग देखेंगे निम्नलिखित में कौन भारत के सबसे लंबे समय तक रहने वाले प्रधानमंत्री थे। तो अभी तक तो कह रहा है अप्रैल 2021 तक यदि पूछा जाएगा तो हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू, लेकिन अभी वर्तमान समय तक कहा जाएगा तो हो जाएंगे हमारे नरेंद्र मोदी जी। जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे, लेकिन अगर अभी जो वर्तमान 2026 तक यदि हम जोड़ा जाए तो इसमें नरेंद्र मोदी हो रहा है। सांसद में निम्न में से किस प्रावधान में विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। मौलिक अधिकारों के संशोधन में, राज्य के निर्माण और राज्य के विधान परिषद के अनुगमन में, संसद में, अधिकारों के संशोधन में, मौलिक अधिकारों के संशोधन में। फिर देखिए राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में मनोनीत सदस्यों की अधिकतम संख्या। तो कह रहा है कि राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या एंग्लो इंडियन को वर्तमान में तो राष्ट्रपति द्वारा जो 2 था उसको हटा दिया, 0 है। ठीक है, 104वां संविधान संशोधन में भारत ने राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को संविधान से लिया है। तो नीति निर्देशक कहाँ से लिया गया है, ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। और संविधान संशोधन कहाँ से लिया गया, ये दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। तो आयरलैंड हो गया नीति निर्देशक। में से किस संविधान संशोधन अधिनियम ने राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता करने वाले मंत्रिपरिषद की सलाह के लिए बाध्य किया है कि वो सलाह ले सकता है मंत्री। टूमा यानी 42वां संविधान संशोधन जो 1976। जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को किस संविधान तंत्र द्वारा निरस्त किया गया है। जो उसको हटाया गया हो किस संविधान तंत्र द्वारा निरस्त। 370 के 3 के तहत राष्ट्रपति के भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त करने का अधिकार देता है। तो सर्वोच्च न्यायालय जो है अनुच्छेद 124 में है। तो अनुच्छेद भारत के संविधान की निम्नलिखित अनुसूची में कौन सी सामग्री के साथ गलत तरीके से मिलान है। चौथी अनुसूची राज्य परिषद में सीटों का आवंटन। तीसरी में अनुसूची में कह रहा है शपथ की पुष्टि। और पहले अनुसूची में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश और दूसरी में भाषाएं। तो दूसरी हमारा जो है वही गलत है क्योंकि भाषाएं जो है सूची में। ठीक है, मौलिक कर्तव्य है और ये कानून द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है, लेकिन किसी भी मामले पर फैसला करते समय न्यायालय द्वारा इन्हें ध्यान में रखा जाएगा। तो मौलिक का जो है वो इसको संवैधानिक है। मौलिक कर्तव्य संवैधानिक है और ये कानून द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है। निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद यह बताता है कि प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त राष्ट्रपति 75। अगला हम लोग देखेंगे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 77 संबंधित है। अनुच्छेद 77 किससे संबंधित है, भारत सरकार के कार्य के संचालन से संबंधित है। समान नागरिक संहिता का मुख्य उद्देश्य क्या है। आपराधिक कानून बदलना, संसदीय लोकतंत्र को खत्म करना, विवाह, तलाक, उत्तराधिकार जैसे नागरिक मामलों में समान कानून स्थापित करना।
तो सी नंबर ही हो जाएगा। स्पष्ट रूप से यह प्रावधान करता है कि राष्ट्रपति पुनः निर्वाचित होने के लिए पात्र है। उसकी पात्रता का जो बात है वो किसमें 50। धन विधेयक पारित करने के लिए अस्थायी विधान प्रक्रिया चरणों में व्यवस्थित है। लोकसभा में धन विधेयक प्रस्तुत करता है, ठीक है, लोकसभा में पारित होना है, राज्यसभा में प्रेषण, राष्ट्रपति स्वीकृति के लिए प्रस्तुत करेगा। तो सबसे पहले धन विधेयक लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है, तो ए नंबर तो फर्स्ट में होगा ऐसा है, तो ABCD सही क्रम बन जाएगा। अंतर्राज्यीय परिषद अनुच्छेद 263 के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय है। इसकी सिफारिशें संघ और राज्य पर बाध्यकारी है। उपयुक्त में कौन सा कथन सही है? सही है। कौन से देश में लिखित संविधान नहीं है? तो ये अमेरिका नहीं, ब्रिटेन है जहाँ लिखित संविधान नहीं है। द्वारा शिक्षा को संवर्धित सूची में स्थानांतरित किया गया। किस संविधान संशोधन में शिक्षा को संवर्धित? इसमें क्या भारतीय संसद के अंग है? राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा। तो ये बिल्कुल तीनों संसद का अंग है। तो 1, 2 और 3। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय आपातकाल का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 352 जो है राष्ट्रीय आपातकाल के से संबंधित है, ठीक है। 280 जो है वो वित्त विधेयक से संबंधित है, और 312 जो है वह है अखिल भारतीय सेवा से संबंधित। अनुच्छेद सांसद को राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 249। संविधान के अनुच्छेद संविधान में बदलाव की प्रक्रिया यानी संविधान संशोधन कर सकते हैं, तो अनुच्छेद 368 में है। यह दक्षिण अफ्रीका से लिया। और हमारा ये अंतिम प्रश्न। और बाकी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।